अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज था हमारा नारान में फर्स्ट डे और अब ना रात हो गई है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही ना हम सबवे से लेके आए थे बर्गर्स, तो वो खा के बैठे हैं। और साथ ही ना हम लोग कह के आए थे कि रूम भी क्लीन कर दें, खासा गंदा होया हुआ था। तो आज घूमने फिरने के लिए गए ना हम, तो जाते हुए अपने रूम्स बंद कर गए थे, तो इसलिए ना इस वक्त आके हम लोग क्लीनिंग करवा रहे थे। और साथ ही ना बच्चे खेल भी रहे थे, यहाँ पे कॉरिडोर में ही ना भागते दौड़ते फिर रहे थे। तो मैं ना साथ साथ चाय भी पी रही थी। थकन इस वक्त हमें इतनी ज़्यादा हो गई है ना, इतना ज़्यादा हम लोग थक गए हैं। आज हमने खासा इंजॉय भी किया और खूब थकन भी हुई। और अब आ गए हैं जी हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो आज है जी नारान वैली में हमारा सेकंड डे, और यहाँ पे ना सब लोग हम लोग ना तैयार हो रहे थे। आज सुबह सुबह से ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना यहाँ पे, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग ना कहीं घूमने नहीं जा सकेंगे, यहीं पे ही बैठे रहेंगे। तो फिर हम लोग ना थके भी हुए थे, लेट भी उठे। हाँ से ना हम लोग उठे तकरीबन 12-1 बजे के करीब, हम लोग सब सो के उठे। और फिर ना हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो इतनी बारिश हो रही थी। फिर हमने कहा चलो आज रेस्ट ही करते हैं, कल के इतना थके हुए थे ना, टांगे बिल्कुल थक के चूर हुई हुई थी। तो बच्चे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना बारी बारी नाश्ता करके तो तैयार होते गए। नाश्ता ना वही हमने आज किया था। मैं ना कप केक्स लेके आई हुई थी ना, तो चाय बना ली हमने, साथ में कप केक्स खा लिए, रस भी लेके आई हुई थी वो खा लिए। बस इसी तरह से ना जिसको जो अच्छा लगता रहा, बिस्किट बच्चों ने खाए, तो इसी तरह से हम लोग नाश्ता करके फ्री हो गए। वैसे तो मैं ब्रेड भी लेके गई हुई थी, तो चिकन स्प्रेड लगा लिया। तो बस जो भी जिसको जो भी कुछ मिला ना वो वही खा के फारिग हो गया। और ना अब ना मेरा दिल चाह रहा था एक दफ़ा ना मैं शार ले लूँ तो मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, तो इसलिए ना मैं अब शार लेके ना कपड़े चेंज करके तो आ गई थी बाहर। अभी बाल मेरे पूरी तरह से गीले थे। इन सब लोगों ने तो ना सुबह सुबह ही शार ले लिया था, सब फ्रेश थे। तो मैं बस ना मुझे लेट हो गई थी। मैंने कहा चलो ये सारे बच्चे तैयार होते रहे, कभी मैं फिर कपड़े निकाल के देती थी, कभी कपड़े समेटती थी। बस इसी तरह से ना समेटा समाटी में ही ना मुझे तो टाइम लग गया था। और ये बारी बारी ना कभी किसी के रूम में जाके शार लेते थे। इन्होंने ना इसी तरह से ही ये रेडी हो गए थे। और हमें लगता था हमारे रूम में ना गर्म पानी नहीं आता, लेकिन ना यहाँ पे हर रूम में ही ना गर्म पानी, नेट, हर चीज़, लाइट, सब कुछ अवेलेबल था। तो वैसे बड़ा ना आला किस्म का होटल था, जहाँ पे कि हमें 24 घंटे यहाँ पे गर्म पानी हमें मिला। तो पहले तो हमें लगता था हमारे रूम में नहीं आता, लेकिन जो शार वाली प्लेस थी ना वहाँ पे आ रहा था। तो मैंने एकदम से ही जाके खोला, चेक किया तो वहाँ पे गर्म पानी आता था। फिर मैं भी नहा के ना फ्रेश हो गई। और जो बेसन था मुँह धोने के लिए यहाँ पे नहीं मिला हमें गर्म पानी, तो हम ठंडे पानी से ही ना मुँह धोते रहे। और ऐसे हमारे ना बिल्कुल फेस हमारा टाइट हो जाता था, ठंडा ठार पानी बर्फ़ की तरह। तो बड़ा मज़ा आता था वैसे ना। और अब हम लोग ना सब लोग रेडी होके ना, तो इस वक्त टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हमने कहा चलो ना ऐसे ही घूम फिर के आते हैं। बस तो हमारी नीचे खड़ी थी, तो हमने कहा चलो कहीं चक्कर लगा के आते हैं। तो इसलिए ना सब फिर रेडी होके ना, तो अब हम लोग निकल रहे थे। तो आज ना प्लान हमने ना हम लोग ना यहाँ पे जाते जाते ही ना सब प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ चलें, क्योंकि कल तो हम लोग राफ्टिंग और जिपलाइन कर रहे थे। अब वहाँ पे तो जाना बनता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे टिकट्स थी, और एक एक फी पर्सन 600-500 इस तरह टिकट्स थी, बच्चों की बड़ों की एक जैसी ही थी। तो अब कल वहाँ पे पैसे लगा के आ गए थे, तो अब ना आज कह रहे थे कि चलो कहीं ना वैसे ही बैठ आते हैं, जैसे कि वो पॉइंट्स बने होते हैं ना, सड़कों पे पानी गुजरता है, तो आबशारों की तरह पानी पहाड़ों से गिरता है। तो ऐसे ना उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जगह जगह पे, हर जगह पे ही है। तो हम लोग यही कह रहे थे कहीं जाके ना इस तरह किसी पॉइंट पे बैठ जाते हैं, इस तरह बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, हमें खुद भी मज़ा आएगा। और पहले तो ना मैं आपको यहाँ के ये जाते हुए ना मनाजिर दिखा रही हूँ। तो इस वक्त ना हम लोगों ने प्लान ये सेट किया था कि हम लोग ना बुड़वाई चलते हैं। तो ये ना बटाकुंडी से ना थोड़े आगे फासले पे है, तो यही ना हम लोग इसी रास्ते से ही गुजर रहे हैं। हम लोग ना तकरीबन यहाँ से डेली ही गुजरते हैं। तो कल भी हम लोग आए ना, तो यहाँ पे बटाकुंडी पे हम लोगों ने स्टे किया, फिर उसके बाद आज फिर दोबारा से हम लोग यहाँ से ही गुजर रहे हैं। तो हम यही कह रहे थे, ये रास्ते हमें फुल याद हो गए हैं, हमारी मेमोरी में ये फिक्स हो गए हैं कि यहाँ से गुजरना है। ये पहाड़, ये सारे नज़ारे, सब कुछ वैसे ना बड़ा प्यारा है। तो पहाड़ों पे जाए ना, इस तरह की ग्रीनरी, इस तरह का मौसम, बादल, आसमान, सब चीज़ें ना आपको देखने में इतनी अच्छी लगती है ना। और ये सारे मनाज़र तो देखने के लिए हम लोग आते हैं पहाड़ों पे, तो इसलिए ना फिर मैंने ना ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश की। मैंने कहा चलो जितना भी हो सकता है ना इन मेमोरीज़ को समेट लो, बाद में
सच्ची बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, क्योंकि इंसान घर में बैठ के ना फिर इन सारे सीन्स को याद करता है। वहाँ पे तो फिर देखने को मिलती नहीं है ये चीज़ें, तो इंसान ना फिर अपनी मेमोरीज़ को ताज़ा करने के लिए या तो पिक्स देखता है या इस तरह से जो वीडियोस बनाई होती हैं वो देखता है। और मैं तो व्लॉग बनाती हूँ ना, तो अब जब भी हमारा दिल उदास होगा ना, तो हम लोग व्लॉग देख लिया करेंगे लगा के। तो बड़ा मज़ा आया ना, यहाँ पे हमें जाते जाते भी हम लोग फुल इंजॉय कर रहे थे बस में बैठ के ही। बस इस तरह की ना कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने साथ रखी हुई थी। और ये देखिए, ये पॉइंट्स मैं आपको कह रही थी, सड़कों पे ना इस तरह से पानी इतना तेज़म तेज़ गुजरता है ना कि एक दफ़ा तो वो बस रोक के ना फिर आराम से बस को ना चलाते थे, इस पानी के से गुजारते थे ना जब, तो बड़ा स्लो हो जाते थे। तो वैसे ना माशाल्लाह हमारे जो है ना ड्राइवर, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने बड़ी अच्छी बस चलाई है। ख़तरनाक रास्तों पे भी जिस वक्त तेज़ भी चलानी होती है तब भी वो ऐसे लगता है कि फुल एक्सपीरियंस्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे बैठ के ना हम लोग साथ साथ खा पी रहे हैं। निम्को मैं इस वक्त शायद खा रही हूँ, या चिप्स वगैरह मैंने पकड़े हुए। बस यही चीज़ें ना जो बच्चों वाली चीज़ें हैं ना, सारी बच्चों के लिए मैं लेके गई हुई थी, और साथ साथ ना मैं खुद ही भी थोड़ी थोड़ी खाती जा रही थी। मुझे खुद इस तरह की चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं ना। और ये देखिए, ये नारान का जो आपको सारा ये मिलता है ना रास्ता, तो इसी तरह से ना सड़कों के ऊपर से पानी गुजरता है, पहाड़ों से उतरता हुआ नीचे जाके दरिया में गिरता है। ये मनाजिर तो आपको इतने ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना, इतने ज़्यादा मिलेंगे कि जगह जगह पे आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे ना उन्होंने साथ में ना फिर सिटिंग का भी अरेंजमेंट किया होता है, तो लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इस तरह से फुल इंजॉयमेंट करते हैं। और यहाँ पे बैठ के खाना पीना, पहाड़ों को देखना, नज़ारों को देखना बड़ा अच्छा लगता है। बादल देखिए, आज कितने घने काले स्याह बादल आए हुए हैं। तो सुबह से ही बारिश होती रही है। हम लोगों का ना आज प्लान था कि हम बाबूसर टॉप चलेंगे। इतना ज़्यादा हम लोगों ने कल रात को सोते हुए प्लानिंग की थी ना कि हमने लाजमी सुबह बाबूसर टॉप जाना है, लेकिन हमारा प्लान फ्लॉप इस तरह से हुआ, एक तो हम लोगों की नींद नहीं खुली थकन की वजह से, और दूसरा ना आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो जिस वक्त भी कोई मेल आता था ना, तो वो आके यही बताता था बाहर बारिश हो रही है, सो जाए आराम से सो जाए, अभी बाहर बारिश हो रही है। तो फिर ना सारी ना वो जो बच्चे लेडीज सब ना फिर सो जाती थी कि चलो बाहर बारिश हो रही है, अभी रुकती है तो उठते हैं। और ये उठने में ही ना हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो फिर हम लोगों ने यही सेट किया कि चलो अब वहाँ पे तो बाबूसर टॉप पे तो जा नहीं सकते। वहाँ पे जाने के लिए ना सुबह का टाइम, मतलब हम लोगों का यही था प्लान कि आज ना सुबह 7 बजे या 9 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे होटल से, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए भी 3 घंटे मेरा ख्याल है, सब लोग यही कह रहे थे कि 3 घंटे जाने में लगते हैं यहाँ से नारान वैली से, और 3 घंटे वापस आने में लगते हैं। और पहले तो आप ये ग्लेशियर देख लीजिए बर्फ़ का ना, और यहाँ पे ना इन्होंने इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स को फिट किया हुआ था ग्लेशियर के जैसे दराज बनाए होते हैं ना, तो इस तरह से ना ये देखिए इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे सेट की हुई थी। ठंडी बर्फ़ थी यहाँ पे, और ये देखिए लोग ना यहाँ पे पिक्स वगैरह ले रहे थे, और यहाँ पे भी सिटिंग का भी था। तो बस ये ना फुल बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई थी, ग्लेशियर था ये, बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, बस यहाँ पे हमारी बस थोड़ी सी स्लो हुई, तो हमने बस ये इसको ना फटाफट सीन को हम लोगों ने कैप्चर करने की। तो बड़े प्यारे नज़ारे हैं यहाँ के। ये ना नारान वैली, इससे आगे बटाकुंडी, बुड़वाई हम लोगों ने देखा, बड़ी प्यारी जगह। अभी आपको मैं दिखाऊंगी आगे जाके ना बुड़वाई, जहाँ पे कि हम लोग जा रहे थे। तो हम लोगों ने यही कहा कि फिर ना चलो पास ही कहीं चले जाते हैं, ये ना हो कि कहीं हम लोग जाएँ तो वहाँ पर जाते जाते हमें रात हो जाए, रात में फिर अंधेरे में क्या मज़ा आएगा। और फिर हम लोगों ने वापस भी आना था होटल की तरफ, तो फिर इसलिए ना टाइम से ही सब कुछ करना था हमने। और ये देखिए दोबारा से ना कितना तेज़ फ्लो है ना पानी का, एकदम से तो देख के वैसे बंदा डर भी जाता है ना। यहाँ पे बिल्कुल बस को ना वो स्लो कर लेते थे, इस तरह जो रास्ते आते थे ना पानी वाले, तो बिल्कुल बस को स्लो करके तो वो फिर यहाँ से गुजारते थे। और बड़ा तेज़ फ्लो, कई जगहों पे तो इतना तेज़ फ्लो देखा ना हमने, कई जगहों पे ज़रा हल्का फ्लो होता था, कई जगहों पे इतना तेज़ होता था कि हम लोग ना ज़रा डर भी जाते थे। तो ये बड़े प्यारे मनाजिर है वैसे ना, बंदा इनको ना फिर याद करता है। एक दफ़ा यहाँ से हो तो आता है इंसान, लेकिन बाद में ना इसकी मेमोरीज बड़ी देर तक आपके ना माइंड में रिफ्रेश रहती हैं। तो अब हम लोग ना यहाँ से गुज़रते हुए तो काफ़ी लंबा, वैसे ना आधा घंटा तकरीबन, तो आधा पौना घंटा तो हमें लग ही गया था वहाँ पे जाते जाते। काफ़ी देर हम लोग बस में बैठे रहे, लेकिन जो टाइम ना इंजॉयमेंट करते हुए गुजरता है ना, उस टाइम का फिर आप लोगों को पता नहीं चलता। वो ऐसे लगता है जैसे चुटकी बजाते हुए ही टाइम गुजर गया हो, जो इंजॉयमेंट में टाइम गुजर जाता है। तो बस हम लोग भी बस में बैठ के इंजॉय करते हुए, खाते पीते हुए, फुल हंसी मजाक करते हुए तो जा रहे थे वहाँ पे।
और अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं बुड़वाई। तो यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे ये दरिया ना दरियाए कुनहार ही है, ये यहाँ से भी गुजरता है। और ये यहाँ पे इतना बड़ा था ना, और ये वादी टाइप थी जगह, और सारे चारों तरफ ना आपको बस पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे, और दरमियान में ना ये दरिया गुजरता है, और बड़ा गहरा पानी और ठंडा और बड़ा, बस मैं आपको ना अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, आप देखें खुद से। यहाँ पे हम लोगों ने ना बस को रुकवा लिया था, तो हमने कहा चलो यहाँ पे ही ना टाइम स्पेंड करते हैं। सब लोग ना यहाँ पे बस से उतर आए थे, तो पानी के अंदर ही ना बस हमने कहा चलो किनारे किनारे पे बैठ के ना तो ये पानी को एंजॉय करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आ गए थे ना पहले हमारे मेंबर, तो यहाँ वो ना चेक कर रहे थे, कह रहे थे बड़ा ठंडा बर्फ़ पानी है, बड़ा ठंडा ठंडा। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी गर्मी में से लाहौर से आए हैं, इतनी सख्त गर्मी खा के आए थे ना वहाँ से, तो अब दिल यही चाह रहा था कि कहीं पे जाएँ तो वहाँ पे ठंडक ठंडक मिले। और मेरा तो दिल चाह रहा था कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो। तो वैसे ये मौसम तो है नहीं बर्फ़बारी का, तो हम लोग ना ये सावन के महीने में आ गए थे। बड़ा वैसे डरते डरते आए थे, फिर आगे से ना बच्चों के स्कूल भी ओपन हो जाने थे, तो बस यही ना साथ मुहर्रम भी थे। तो हम मर्दों को ना, हमारे मर्द इस वक्त ना अपने कामों से फ्री होते हैं इन दिनों में, तो अगर हम लोगों को किसी और डेज़ में आना होता तो फिर साथ हमारे जेंट्स आने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो बस कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ना हमें फिर इन्हीं दिनों में यहाँ पे आना पड़ा है। और बच्चे भी बड़ा ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, जिस वक्त भी वो अपने तायाबू से मिलते थे तो यही कहते थे सब बच्चे कि हमें लेके चले, पहाड़ों की सैर करके आते हैं, मिल के जाते हैं। तो फिर ये ना बस जल्दी जल्दी में पता ही नहीं चला कब ये प्लान सेट हो गया। और ये देखिए यहाँ पे ना सारे बच्चे ना दरिया पे आके तो फुल इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ना ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, और यहाँ पे फिर सारे ना कुछ खड़े हो गए, कुछ चढ़ के बैठ गए, किसी ने पिक्स बनवाई, बड़ा खूब इंजॉयमेंट। यहाँ पे हमें इतना मज़ा आया ना, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, इतनी तेज़ हम तेज़ के बस ना वो बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरा हाथ पकड़, नहीं आप नहीं, वो आगे हो, बस 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 और मैं भी ना फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जाके ना, पहले तो मुझे डर लग रहा था, मैं तो दूर खड़ी होके ही देख रही थी। तो हनान और मुर्तज़ा ना दोनों चले गए थे यहाँ पे पत्थर पे, ये बड़ा सा पत्थर था यहाँ पे पड़ा हुआ, तो यहाँ पे खड़े होके ना तो इंजॉय कर रहे थे। तो फिर मैं भी चली गई, मैंने कहा चलो जाके ना मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, थोड़ी सी अपनी पिक्स खिंचवाती हूँ। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे हवा भी लग रही थी ना, मुझे इतना हम लोग ना फ्रेश लग रहे हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल सिंपल आई हुई, लेकिन ना इतना ज़्यादा मैं खुद को ना अंदर से फ्रेश फील कर रही थी ना, कि बंदा चाहे बाहर से जैसा भी, लेकिन अंदर से आपका ना अपना आप अंदर से फ्रेश होना चाहिए। तो इस वक्त ना मैं खुद को अंदर से इतना अच्छा फील कर रही थी ना, मुझे इतना यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना। तो सब लोग ही ना यहाँ पे बच्चे भी, इन्होंने इतनी पिक्स खिंचवाई है ना, मान नहीं रहे थे। बस हम लोग ना इनको यही कह रहे थे कि आपने ना किनारे किनारे पे रहना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, तो आगे की तरफ नहीं जाना। और ख़ुद भी ना ये डर रहे थे, बस किनारे किनारे पे ही रहते थे। और यहाँ पे ना वही ना हम लोग ना यहाँ पे भी शूज़ उतार के ही आए थे। तो यहाँ पे भी इतने पत्थर थे ना, छोटे 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 नुकीले पत्थर, और बजरी तो छोटी होती है ना, बजरी से बड़े जो पत्थर होते हैं ना वो यहाँ पे सारे बिखरे पड़े थे। और ये देखिए जी बच्चों की चची है जो ये नेक्स्ट ब्लॉक में रहती है ना, वो कितनी देर यहाँ पे ना इतना बड़ा पत्थर जो था ना तो उसके ऊपर बैठी रही। हम सब ना इनको उठाने की कर रहे थे, हमने कहा चलो तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई, अब तुम उठो और बाकी ना सब बारी बारी यहाँ पे बैठेंगे। वो खासी देर ना यहाँ पे बैठी रही और ना खूब इंजॉय करती रही, और फिर बारी बारी ना सबको पकड़ पकड़ के भी ना यहाँ पे लाती रही कि आओ आप लोग भी यहाँ पे इंजॉय करो। और इतनी देर में ना मैंने फिर रीबा से कहा, मैंने कहा जाओ तुम भी इंजॉय करो, बड़ा इस तरह की जगहों पे इंजॉय करना बनता है, डरना नहीं बनता। तो बस ना हनान भी यहाँ पे था, मैं हनान को कह रही थी उसका रीबा का हाथ पकड़ लो, बहन का हाथ पकड़ लो। ये ना थोड़ा सा डर जाती है, घबरा जाती है ऐसी जगहों से ना। तो बाकी तो ये देखिए सारे यहाँ पे हम लोग ना, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े सब फुल इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा ज़्यादा मज़ा आया, इतनी हवा भी तेज़ चल रही थी ना। और वैसे भी जहाँ पे ये ऐसा हो, दरिया हो, वहाँ पे तो ऐसा मौसम अच्छा होता ही है। और मुर्तज़ा भी आ गया था, तो ये ना कुछ मैं आगे की तरफ खड़ी थी, तो यहाँ पे मैंने फिर मुर्तज़ा को पकड़ लिया, मैंने कहा ध्यान से यहाँ से आना। और बड़ा ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा था। पकड़े क्या इना को, इना का हाथ पकड़, भाई इधर आके लो लो लो। बेटा मेरे जितने ठंडे हैं ना
हाँ मैंने रख दिया। अरे भाई तूने किधर जाना मुझे बता, मैं तुझे चुप रहे हैं मुझे पत्थर। हाय ला मुझे ठंडा पानी, ठंडा ठार। स्कूल मिले है ना, वो ठंडा ठार पानी है ना। हाँ क्या चीज चाली तो बड़ी ठंडी हो गई है। मैंने भी बिठा फिर अपने नाल उधर। हाँ, मैं तो भी चल रही हूँ डायरेक्ट लाहौर। मैं क्या तो डायरेक्ट लाहौर। वैसे बैठना सानू पत्थर तो चाहिए आपको वाले चुप के जाइए। और यहाँ पे ना शूज़ वगैरह उतार के तो हम लोग इसी तरह से देखिए नंगे पाँव हो गए। तो फिर अब जा रहे हैं आगे दरिया का पानी देखने के लिए। और मुझे पता है ये पानी इतना ठंडा होना है ना, तो सब लोग ही ना यहाँ पे पानी में पाँव डाल के तो खड़े थे। सबको बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सब यही कह रहे थे इतना ठंडा पानी ना। तो ये पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है तो ज़ाहिरी बात है ये ठंडा ही होना है। तो दरिया कुनहार का पानी इतना ठंडा बर्फ़ होता है ना, इतना ठंडा कि मेरे बताने में और आपके सुनने में फ़र्क आ सकता है। जैसे फ्रीज़र से निकला हुआ हो ना पानी तो बिल्कुल जमने के करीब, तो ये उस तरह का ठंडा पानी होता है। वो मुझे बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं यहाँ पे ना पाउंड डुबो के पानी में तो खड़ी हो गई थी, कुछ देर में खड़ी रही, कुछ देर ना हम लोग यही देख रहे थे कितना साफ़ सुथरा पानी है। तो वैसे तो बहता हुआ पानी जो होता है ना वो बिल्कुल साफ़ ही होता है। और ये देखिए ये सारी वादी ना, ये बड़ी प्यारी जगह थी बुड़वाई ना, बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पे। ये बिल्कुल ऐसे वादी की तरह वी शेप के यहाँ पे पहाड़ थे और साथ में ये दरमियान में से गुजरता हुआ दरिया कुनहार, तो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा कर रहा था। तो यहाँ पे पानी में बैठ के भी आप लोग ना यहाँ पे ज़्यादा देर मतलब 2-3-4 मिनट से ज़्यादा आप ना पानी में अपने पाँव डिप करके नहीं बैठ सकते, डुबो के नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना ठंडा पानी होता है ना कि ज़्यादा देर ना तो आप अपने हाथों को इसमें डुबो सकते हैं ना पाँव को डुबो सकते हैं। बिल्कुल फ्रीजिंग कंडीशन होती है कि अभी जैसे कि 3-4-5 मिनट के बाद आप बिल्कुल आपके पाँव भी जम जाएंगे, हाथ भी जम जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही पानी में डालती थी पाँव और फिर ना ऊपर कर लेती थी। मुझे ना एकदम से ही ठंडक लगना शुरू हो जाती थी। मैंने कहती थी अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक साइड पे जैसे लाहौर में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ ये पहाड़ों पे इतना ठंडा मौसम है कि बिल्कुल सर्दी लग रही है। और हम लोग ना, मैंने आपको बताया था ना पहले लास्ट व्लॉग्स में कि मैं तो लोन के कपड़े लेके आई हुई थी और ना कोई स्वेटर था मेरे पास, ना कोई जैकेट थी। मैंने यही कहा था, मैंने कहा अगर वहाँ पे ज़्यादा मुझे सर्दी लगी तो जैकेट या स्वेटर वगैरह मैं वहीं से ही ले लूँगी, अभी यहाँ से नहीं मैंने लेके जाना। लाहौर से आते हुए मैं इतना बुरे हशर था ना गर्मी के साथ कि अब ना लाहौर से आते हुए ना दिल ही नहीं चाह रहा था कि दोबारा से अपने कैबिनेट्स खोले, अलमारियाँ खोले और स्वेटर निकाले, जैकेट्स निकाले। तो बच्चों की जैकेट्स ना ये वाली वो मरी से जो मैंने ली थी ना, तो ये तो ना अलहदा ही ना पड़ी हुई थी बैग में। तो मैंने ना फिर वहीं से बच्चों की निकाल ली और अपने लिए मैंने कुछ ना निकाला। मैंने कहा यही मैं लोन के कपड़े लेके जाऊँगी, वहाँ पर ठंडक खा के आएँगे। और ना यहाँ पर कुछ लोगों ने ना फिर अपने स्वेटर भी लिए हुए थे, घर से लेके आए हुए थे, कुछ ने मोटे कपड़े भी पहने हुए थे। लेकिन मुझे यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सच्ची बताऊं, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे हल्के फुल्के कपड़े पहन के, ऐसे ठंडक ठंडक जिस्म को लग रही थी। बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे। ये पॉइंट हमें इतना अच्छा लगा ना कि ये देखिए यहाँ पे ना मैं पानी में ना पाँव डुबो के बैठ गई थी और मैंने सिर्फ ना थोड़ी देर के लिए ही डुबोए। ऐसे लग रहा था अभी मेरे पाँव बिल्कुल जम ही जाने हैं। इतना ये इसका फ़्लो देखें, आप लोग खुद देखें कि कितना तेज़ फ़्लो है ना। एक दफ़ा तो बंदा डर भी जाता है। मैं साथ में ये भी डरती जा रही थी। मैंने कहा वीडियो तो मैं बना रही हूँ, अल्लाह खैर करे मेरा मोबाइल ही ना कहीं दरिया के अंदर जा गिरे तो सारी जो मैं कवरेज कर रही हूँ कहीं सारी पानी में मिल जाए जाके। तो बस बड़े एहतियात से ना मैंने पकड़ा हुआ था अपना मोबाइल
साथ साथ ना मैं वीडियोस भी बना रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था पानी में हाथ डाल के ना, ठंडे बर्फ़ पानी में हाथ डाल के। देखे मेरे हाथ बिल्कुल ना, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी, मेरे हाथ ऐसे थे जैसे बिल्कुल सुन्न हो गए हों, बिल्कुल ठंडे। तो अभी तो फ़िलहाल ये हमारा दूसरा दिन था और आज का दिन हमें ऐसे लग रहा था जैसे बोर बोर ही गुजर जाएगा, लेकिन बड़ा ज़्यादा हमने इंजॉय किया। यहाँ पे इतना ठंडा मौसम था ना, ठंडा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। सर्दी बड़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, और इतनी सर्दी में ना यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस ना आइसक्रीम वाला एक घूमता फिर रहा था। तो फिर हमने ना उससे आइसक्रीम ले ली और सब मुझे कह रहे थे इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है। तो मैं कह रही थी मैं खाती हूँ इतनी सर्दी में, और मैं और मेरे बच्चे ना, हम लोग चारों तो ये आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। और फिर बाद में ना बारी बारी सब ने लेके यहाँ से आइसक्रीम खाई। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अब देखें अब आइसक्रीम कौन खाता है, सारे ही खाते हैं। और आइसक्रीम खाने का मज़ा भी ना सर्दी में ही आता है, गर्मी में क्या पिघल पिघल के आइसक्रीम खाने का कोई मज़ा नहीं आता। ये देखिए ये लड़का खड़ा था जिससे कि हम सब लोगों ने ही आइसक्रीम ली। तो इतनी सर्दी में, ठंडे ठंडे मौसम में वैसे बड़ा मज़ा आया ना आइसक्रीम खाने का। मुझे तो सर्दी में ही आता है, गर्मी में तो फिर आइसक्रीम वैसे ही बहती रहती है, पिघल जाती है, मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे तो जो कुछ मर्ज़ी कर लो ना, आपको वैसे ही आपका दिल अंदर से खुश होता है ना, तो आप लोग वैसे भी बड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे खूब मैंने वीडियोज़ बनाई, बच्चों ने खूब पिक्स ली। इतना अच्छा डे गुजरा ना, सुबह लग रहा था जैसे आज का दिन हमारा बड़ा बोरियत में गुजरेगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ना यहाँ पे आज का डे फिर हमारा यहाँ पे आके ना फिर बड़ा मज़ा आया हमें, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे अब्दुर्रहमान और हनान ना यहाँ पे नीचे उतर के तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तो एकदम से ना अब्दुर्रहमान के पाँव में ना पत्थर लग गया, और वो इतना नुकीला पत्थर था ना कि उसका पाँव सारा ज़ख्मी हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। तो बस ना फिर हनान आ गया था ऊपर, मैंने उसको बुलवा लिया था, मैंने कहा बस करो तस्वीरें, पाँव नंगे थे ना, तो इसलिए ना उसके पाँव में ना पत्थर चुभ गया था। तो फिर हम लोग ना उसको बस में बिठाए थे, हमने कहा तुम यहाँ पे बैठ के करो आराम। और बस ना अब हम लोग ना फिर यही बच्चों से कह रहे थे कि निकलते हैं, वापस चलते हैं। तो खूब हमने ना यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे हमने बैठ के ना यहाँ पे खूब मज़ा किया, खूब इंजॉयमेंट किया। और ना सच में बताऊँ, ये आज का दिन भी बड़ा ज़्यादा मज़ा आया है। मुझे कल लग रहा था कि हमने राफ्टिंग की है और जिप लाइन ट्राई की है, तो अब इस तरह का मज़ा हमें आगे नहीं आना। लेकिन आज ये खाली ना इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में, और ये जो सारी नेचर है इसको फुल इंजॉय करते हुए ना आज का डे भी हमारा बड़ा शानदार, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इतना अच्छा दिन गुजरा ना हमारा। तो सारी फैमिली जब साथ होती है ना, तो इंसान वैसे ही खुद को फ्रेश फील करता है जब सारे मिलके साथ होते हैं। तो बस इसी तरह से ना हम लोग भी सारे मिलके तो खूब माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं। और अब हम लोग ना यहाँ से निकलने लगे थे, तो मैंने कहा जाते जाते आपको आखिरी दफ़ा ना ये इसका यहाँ से सारा सीन दिखा देती हूँ कि ये इस जगह पे बुड़वाई में हम लोग आए थे। तो ये सारा ना आपको मैं यहाँ से ना ये सारा सीन दिखा रही थी। तो बस ना बच्चे जाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे, उनका दिल चाह रहा था अभी यहाँ पे और रुकें, 1 घंटा और रुक जाएं। तो हमने कहा वापस जाते जाते भी हमें टाइम लग जाना है, फिर पता है पहाड़ों पे ना वो जल्दी फिर अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो फिर हम लोगों का यही था कि टाइम पे ना हम वापस होटल चले जाएँ। तो बस हम लोग सबको ना यहाँ पे इकट्ठा कर रहे थे, हमने कहा चलो आओ बस में बैठो, अब निकलते हैं। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।